राजस्थान के जैसलमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक छोटी सी टिप्पणी की है। आदरणीय उदय भानु जी को एड्रेस करते हुए, युवा कांग्रेस में फर्जी वोटिंग चल रही है। जैसलमेर जिले कट्टे भर कर परिचय पत्र आए, जहां गांवों में नेटवर्क नहीं आता। कल आंधी आने से लाइट नहीं है। वहां पर रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 450 वोट हुए। कोई युवा कांग्रेस का मालिक है तो संज्ञान में लेवे। ये भोम सिंह भणियाणा है, पूर्व जिला अध्यक्ष एनएसयूआई जैसलमेर की, और अभी मौजूदा जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट है। इनका कहना है कि यूथ कांग्रेस के इस वक्त जो सदस्यता अभियान और वोट देने का सिलसिला एक साथ जो चलाया गया है यूथ कांग्रेस के चुनावों के मद्देनजर, उसमें धांधली हो रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सवाल उठा है राजस्थान के रेगिस्तानी जिले जैसलमेर से। इससे पहले भी यूथ कांग्रेस के ये जो चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में जो सदस्यता अभियान पैसे लेकर चलाया जा रहा है, उसको लेकर हमने कई तरह की चर्चाएं की है अलग-अलग समय पर। लेकिन अब जो कैंडिडेट है जो इस चुनावी मैदान में है, वो खुद सवाल उठा रहा है, तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, विक्रम चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता, रवि कुमार सिंह सिकदर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और खुद भोम सिंह भणियाणा पूर्व जिला अध्यक्ष एनएसयूआई जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा आपके साथ। तो भोम नमस्कार सिंह जी, मैम, शुरुआत आपका आपसे बहुत ही बहुत करते धन्यवाद। हैं। भोम नमस्कार सिंह मैम। जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के आपसे तुलनात्मक रूप से थोड़े वरिष्ठ मुझे नजर आ रहे हैं। रवि कुमार सिकदर भी हैं, बीजेपी के विक्रम चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में यूथ जिसका कांग्रेस की तरफ झुकाव है, या जिनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में विपक्ष मजबूत हो सकता है, या जो कांग्रेस के वोटर हैं जो इस यूथ कांग्रेस के चुनावी अभियान में सदस्यता अभियान में शामिल हो रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को जब देख रहे हैं तो जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करें कि भोम सिंह भणियाणा जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसकी सुनवाई कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर वैसा जैसलमेर में हो रहा है तो राज्य के दूसरे जिलों में भी क्या ऐसी शिकायतें हैं जो अभी छिपी हुई है, दबी जुबान में है, और क्यों भोम सिंह को सामने आना पड़ा, और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसके तहत। भोम सिंह जी, बताइए जरा, क्या है ये मसला? सर्वप्रथम मैडम मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, न्यूज 24 राजस्थान का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मसला कुछ नहीं है, राजस्थान का युवा कांग्रेस और राष्ट्र का जो युवा कांग्रेस है, मैं उन पर पूरा भरोसा है कि ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा। और मैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय चिबू जी और मनीष शर्मा जी पर पूर्ण विश्वास है कि हमें कहीं ना कहीं हमें खुद लग रहा है। मैं अब जैसलमेर जिले की बात कर रहा हूँ कि जैसलमेर जिले में कल रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारा 800 की वोटिंग हुई। तो हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर लग रहा है कि रात के 12 बजे से 8 बजे तक, जहाँ जैसलमेर के दूर दूर क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं आता है, जहाँ हमें एक वोट के अंदर 20-20 मिनट में लगता है, जो पूरा मरुस्थली एरिया है, वहां पर रात में 4 घंटों के अंदर 700 वोटिंग कैसे बढ़ गई? हमको वो लेकर हम थोड़े चिंतित हुए थे। हमने हमारे हाईकमान नेतृत्व से भी बात की, तो उन्होंने हमें बिल्कुल एकदम क्लियर किया है कि आप निष्पक्ष बिल्कुल एकदम फ्री रहिए और हमें बिल्कुल एकदम निष्पक्ष चुनाव होगा। और हमारी पूरी जो हमारी जो शिकायत थी वो भी हमने हाईकमान तक भेज दी और हमारी सुनवाई भी उस पर हो रही है। भोम सिंह जी, एक सवाल उठता है कि आपने आला कमान को, हाई कमान को, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनको ये शिकायत भेजी, तो जी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों आना पड़ा? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपकी सुनवाई हुई या पहले हुई? रवि जी चले गए हैं, उनकी सांसें थोड़ी फूल गई हैं कि भाई भोम सिंह जी सामने आकर क्या कह रहे हैं, रवि जी के पास जवाब क्या है? वो तो पार्टी का बचाव करने आए थे, आप पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं है पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने की इस तरह से? नहीं, मैं कोई पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट में भी कहा है, मैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय प्रभारी, जो ये चुनाव मैनेजमेंट पूरी कमेटी है पीआरओ, में उनका धन्यवाद करता हूँ। तो राजस्थान में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं ये 3-4 दिन में हो रहा है। जो आंकड़ा, हम खुद प्रत्याशी है तो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हो रहा है। हम मजदूर किसान वर्ग से आते हैं, जैसे मेरे खुद के फादर है तो फादर डिफेंस में है, हमको बड़े पैसे वाले है नहीं या बड़े नेता नहीं है, पर एकदम से जो जैसलमेर जिले जैसे में एकदम से आंकड़ा बढ़ रहा है। आज 20,000 की वोटिंग हुई है, तो जैसलमेर जिले के लास्ट के 3 दिन में 6,000 की वोटिंग हो गई, और 20 दिन के अंदर इतनी वोटिंग नहीं हुई, तो एकदम से कहीं ना कहीं हमें भी डरा तो रहा है। तो ये आपके भीतर का डर था जो इस तरह से सोशल मीडिया पर निकल कर आया। मेरी आपसे वापस उसी बात को आगे बढ़ाने की इच्छा है। इच्छा इसलिए क्योंकि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आ सकता है। आपको इसकी चिंता नहीं थी, आप कोई चिट्ठी गुप्त अपने आला कमान को लिखते, अपने जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसको भेजते, उसकी बजाय आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? हमने पहले उनको मैसेज किया, सोशल मीडिया भी आजकल जरूरी है। हमने सोशल मीडिया तक अपनी बात पहुंचाई तो हमारी बात जल्दी पहुंच गई। हमने उससे पहले भी एक दो बार कोशिश की कि सर ये चीजें हो रही है, तो हमें हमें जैसे हमने जो भी हमारा आगे बात हुई, हमें बिल्कुल मैसेज पहुंचा कि हमारी बात सुन ली गई है और जो भी आगे कार्रवाई है उस पर हो रही है, कि जो क्या आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है। हालांकि भोम सिंह जी, सोशल मीडिया पे आपके कोई बहुत बड़े फॉलोवर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर आपकी बात से कोई आपके शीर्ष नेतृत्व को कोई बहुत बड़ी चिंता हो रही हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी के भीतर जो कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में, अगर वो इतने चिंतित हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, तो निश्चित रूप से आपकी बात को भोम सिंह जी, आपका शीर्ष नेतृत्व समझेगा और आपको विश्वास है कि इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको डर नहीं है कि अनुशासनहीनता तो नहीं हो जाएगी? पब्लिक में बात चली गई है। भोम सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विक्रम चौधरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए कितनी जबरदस्त लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। रवि जी आ गए हैं, रवि जी बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। रवि जी की धड़कन बढ़ी हुई, ऐसा लगता है कि कैसे पार्टी को बचाएंगे। गुटबाजी फिर सामने आ गई है हमारी, फिर निकल कर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल कारणों की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो पा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, मैं गाँव में बैठा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम पहले विक्रम चौधरी जी को सुनते हैं। विक्रम जी, देखिए कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। वहां पर कैंडिडेट्स जो चुनावी मैदान में है, इस वक्त चुनाव में है ये भोम सिंह जी भड़ियाणा जी, और ये जो चुनाव में इस वक्त मैदान में है, उसके बाद भी अपनी बात को इतना खुले मंच से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आला कमान को सामने लेकर आ रहे हैं। इतना छूट आपके यहाँ तो नहीं है? मीना जी, आप देखिए, केवल भोम सिंह जी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों इनके प्रदेश अध्यक्ष का एक चुनाव लड़ रहे एक व्यक्ति ने भी इनकी चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान उठाया, और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि फर्जी वोटिंग हो रही है, बड़े स्तर पे हो रही है, पैसों की बड़ी धांधली हो रही है। तो भोम सिंह जी अकेले व्यक्ति नहीं है जो इस इनकी चुनावी प्रणाली से परेशान है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इनके जो आंतरिक लोकतंत्र जो बिल्कुल क्रैश हो चुका है उससे परेशान है। निश्चित रूप से कांग्रेस और इनका यूथ कांग्रेस बात तो करते विक्रम जी, आपको चिंता करने की बात तो जरूरत करते नहीं हैं है। बात तो करते हैं कि हम किसान के बेटों को आगे लाएंगे, गरीब मजदूर के बेटे को आगे लाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये कह सकता हूं कि यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में पैसों की जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है, उससे ना तो कोई किसान का बेटा आगे आने वाला, ना कोई गरीब और मजदूर का बेटा आगे आने वाला। आपने देखा होगा इससे पहले भी यूथ कांग्रेस ने के जब चुनाव हुए, चाहे वो अशोक चांदना जी के समय हुए, तभी उस चुनाव के ऊपर सवाल या निशान उठे थे। उसके बाद में जब सुमित बगासरा को इन्होंने विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उसके 10 दिन बाद में मीना जी उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया गया। दिल्ली के अंदर एक थाने में वो मुकदमा दर्ज हुआ। आज मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे भी है, मैं मेरी बात खत्म होने के बाद में उनसे जरूर पूछूंगा कि आज तक उस एफआईआर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों लोग आज का युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ेगा जब वहां जीतने के बाद में भी कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, क्योंकि
उनसे उनके जो आका थे आज वो का खुश युवा नहीं थे। कांग्रेस जुड़ रहा है और 3 लाख से ज्यादा मेंबरशिप हुई है राजस्थान के मैं अंदर, जो एक रिकॉर्ड है। बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों, उनके मन में चुनाव में भागीदारी लेने की मन में तो है, लेकिन जिस प्रकार से पैसों का खुला तांडव हो रहा है, वो अपने आप को इससे पीछे धकेल चुके हैं। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस जो एक बड़ा घोटाला उजागर होने इस यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान का युवा ही नहीं, पूरे देश भर का युवा देख रहा है कि किस प्रकार पैसे लूटने की होड़ मची हुई है इन कांग्रेस के लोगों में, यूथ कांग्रेस के माध्यम से। रवि जी, ये अलग अलग गुटों के लोग हैं क्या? मोहन सिंह जी का गुट और आपका गुट अलग अलग है, इसलिए ये गुटबाजी सामने आ रही है। देखिए मीना जी, मैं आपके सवाल का जवाब पहले देना उचित समझूंगा। गुटबाजी की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा तो शायद हमारे यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक सकारात्मक प्रतियोगिता है जिसके अंदर हमारे युवा साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं टेक्निकल कारणों से भाई भूम सिंह जी की बात नहीं सुन पाया था, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से शायद इस टाइटल के ऊपर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाना होता है या कोई भी बात प्रत्याशियों के फेवर में आती है, भाई विक्रम जी बता रहे थे कि हमारे एक प्रत्याशी, मैं तो नाम ले लेता हूँ, अभिषेक चौधरी जी ने एक वीडियो के माध्यम से ऐसा बोला, तो मैं, हो सकता है कि कहीं से कोई शिकायतें आ रही हो, लेकिन मैं पूरा आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जीतने के लिए युवा कांग्रेस के साथी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब फिल्टर होगा, जब हमारी वोटों की स्क्रूटनी होगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पिछली बार का चुनाव मैं आपको बता दूं, 21 लाख के लगभग मेंबरशिप हुई थी। साथियों ने साम दाम दंड भेद जैसा भी लगाकर मेंबरशिप तो करवा दी, लेकिन जब परिणाम आए, स्क्रूटनी हुई, महज 6.5 लाख या 6 लाख के आसपास हमारे वोटिंग वहां पर रही। तो इस चीज को लेकर विक्रम जी परेशान ना हो, और मैं भाई भूम सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई गलतियां कहीं हो भी रही है, तो आप भी पूरे आश्वस्त रहें। जब स्क्रूटनी होगी तो उनके अंदर जो गलत तरीके से हमारे साथी जोड़ने का काम कर रहे हैं वो हट जाएंगे, और जो वास्तविक साथी जुड़े हुए होंगे, ओरिजिनल जो हमारा पैमाना है, उसके ऊपर जो खड़े उतरकर साथियों का चयन होगा, वही ओरिजिनल साथी वहां मान्य होगा। बात करूं विक्रम जी आपकी, आप हमारे संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे संगठन के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं फिर एक बात बोलूंगा कि जिनके घर शीशे के हों वो ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आपके यहाँ तो थोपे जा रहे होते हैं। रवि जी अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। आज आपकी यूथ कांग्रेस की बात करते हैं, उनको छोड़ दीजिए विक्रम जी को, विक्रम जी की पार्टी को, विक्रम जी को संभालने दीजिए। अभी तो बवाल मोहन सिंह जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो छोटा नहीं है, और जो विक्रम जी ने बात कही वो ये कि मोहन सिंह जी अकेले नहीं है।